हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तान्या अपने आप से बात करती है कि आज के बाद वो उस पर कभी शक नहीं करेगी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कोई जेलसी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद अक्की को होश आता है। वो देखते है कि तान्या वहीं उसे हक करके सो रही होती है, तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। वो तान्या को फोrehead पे किस करती है और वॉशरूम जाने के लिए उठने लगती है कि तभी तान्या उठ जाती है। वो अक्की को होश में देख के बहुत खुश होती है और उसे जोर से हग कर लेती है और उसे डांटती है, तुम पागल हो क्या, कुछ भी करती हो? अक्की कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था किसका फोन था। अक्की घबरा जाती है। तान्या उसे फिर से हग करती है, कहती है, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, और मैं कहीं नहीं जा रही। जब कोई इतना प्यार करने वाला हो तो मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? पागल हो क्या? और वो कॉल तुम्हारी कजन अंकिता का था, मैंने पता कर लिया, तो तुम अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बस मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, जब तुमने कॉल उठाया ही नहीं तो तुम इतना घबरा क्यों गई थी? कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? और तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी, अब बताओ। अक्की कहती, नहीं, कुछ नहीं बताना था, वो तो मैं बस ये कह रही थी कि अब हमें मम्मी से बात करके परमानेंट एक हो जाना चाहिए, यही बात करनी थी। तान्या अक्की की तरफ देखती है और कहती है, मतलब यही कि हमें अब अपने रिश्ते की सच्चाई मम्मी को बता देनी चाहिए और परमानेंट एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए। तान्या के चेहरे पर एक खुशी आती है। वो अक्की की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा, पक्का यही बात थी? तो फोन देख के क्यों घबराई आप? अक्की कहती है, हाँ, यही बात थी, और वो फोन देखकर तो मैं इसलिए घबराई थी कि अननोन नंबर था और पता नहीं कौन था। तुम जिस तरह से रिएक्ट करती हो, मुझे बस उससे डर लग गया था, बस यही बात थी और कुछ नहीं। और उसके बाद अक्की ने अपने पॉकेट से एक गिफ्ट का पैकेट निकाला और तान्या को देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए। तान्या कहती है, ये क्या है और किस खुशी में? अक्की कहती है, क्यों? हमारे खास दिन को तुम ही खास बना सकती हो, मैं नहीं। तान्या खुशी से कहती है, तुम्हें याद था? अक्की कहती है, क्या मतलब याद था? आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? आज ही के दिन तो तुम्हारी जैसी आफत को मैंने आई लव यू बोला था पहली बार। ये सुन के तान्या उसके शोल्डर पे मारती है, कहती है, दिमाग खराब है तुम्हारा? मतलब मैं आफत हूँ? कहती है, आफत तो हो तुम। और फिर तान्या गिफ्ट खोलती है, उसमें गोल्ड की चैन होती है, तो उसे देखकर अक्की की तरफ देखती है और फिर कहती है, अक्की, ये मैं नहीं ले सकती, कितनी महंगी है ये, नहीं, मैं नहीं ले सकती, सॉरी। अक्की कहती है, क्या? ये क्या बकवास, हमारे बीच कहाँ से पैसे आ गए? और वैसे भी मुझे तुम्हारा ये खाली गला नहीं पसंद, इसीलिए लेके आई हूँ, पहनो इसे। नहीं यार, इसके बदले तुम मुझे कुछ और दे दो, और देना ही क्यों है, तुम्हारा प्यार बहुत है मेरे लिए, और अब तो मैं जॉब कर रही हूँ, तुम्हें खाली गला नहीं पसंद तो मैं खुद बनवा लूंगी, पक्का, प्रॉमिस, लेकिन ये नहीं ले सकती, समझो बात को। अक्की कहती, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों स्ट्रेंजर सी बातें कर रही हो, कोई नशा किया है क्या? तो मैं कहती हूँ ना, सस्ते नशे मत किया करो, पता नहीं क्या लगा रखा है, फालतू बात मत करो, पहनो इसे। वो चैन लेके तान्या को पहनाने लगती है, लेकिन तान्या उसे धक्का दे देती है। तान्या कहती, सॉरी, बट बोल रही हूँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं लूंगी इतना महंगा गिफ्ट, समझ आया तुम्हें? अक्की उसे अजीब सी नजरों से देखती है।
और फिर उसे अचानक से याद आता है कि कैसे उसने पूजा से ब्रेकअप के गुस्से में उसके मुंह पे नोट फेंके थे, और उसे समझ आता है कि तान्या इस वजह से वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो फटाफट तान्या के पैरों में बैठ जाती है और कहती है, यार सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे पता है जो हरकत मैंने की थी वो माफ़ी के काबिल नहीं है, बट यार कितना टाइम बीत गया इस बात को, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। और उस टाइम मैं क्या बोलती थी मुझे नहीं समझ आता था, प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उसके बाद तो कभी नहीं हुआ ना ऐसा, मैंने उसके बाद कभी कुछ ऐसा कहा हो तो बताओ। तान्या उसकी तरफ देखती और कहती है, नहीं यार मैंने तुम्हें माफ़ किया लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। कि ये सुन के उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो खुद को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं इसी लायक हूँ। लेकिन तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम खुद को हर्ट कर रही हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं इसी लायक हूँ। मेरे प्यार में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम्हारे दिल से कड़वी यादें निकाल सके। ये कहते हुए चैन को जोर से फेंक देती है और तान्या के पैरों में सर रख कर रोने लगती है। तान्या तुरंत उसे पकड़ती है और उसे उठा कर बेड पे बिठाती है और उसे हग कर लेती है। तान्या कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है। अच्छा ठीक है, लो पहना दो। अक्की कहती है, क्या पहना दो, फेंक दी मैंने चैन। तान्या शॉक्ड हो गई, उसे धक्का देती है और कहती, क्या फेंक दी, गार्बेज था क्या जो फेंक दिया। मुझे आज कंफर्म हो गया कि तुम्हारे सर में दिमाग है ही नहीं, मतलब यार तुम सच में पागल हो, चैन फेंक दी, ढूंढो उसे और पहनाओ मुझे, कहाँ फेंकी है। अक्की कहती है, पता नहीं कहाँ फेंकी है, यहीं कहीं फेंकी होगी, ढूंढ लो। ढूंढ लो का क्या मतलब है, तुमने फेंकी है, तुम ढूंढो और पहनाओ मुझे, नहीं तो मुझे तुमसे 1 महीना बात नहीं करनी, याद रखना। अक्की फौरन से उठती है और चैन ढूंढने लगती है। करीब 20 मिनट ढूंढने के बाद उसे चैन मिलती है, तो उसकी सांस में सांस आती है और वो चैन तान्या को पहनाती है और उसके नेक पे किस करती है। दोनों के बीच फिर से हल्का फुल्का रोमांस होता है। उसके बाद तान्या उसको मेडिसिन देती है और दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। ऐसा ही होता है प्यार, शायद इसी का नाम प्यार है। अगले दिन तान्या का फोन रिंग होता है मॉर्निंग में, तो तान्या की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलती हैं तो उसे महसूस होता है कि अक्की का फोन रिंग होता है। अक्की की आँख खुलती है, अक्की की आँख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि तान्या की साड़ी का पल्लू उसके चेहरे पे होता है। तो अपने फेस से पल्लू को हटाती है, इतनी देर में फोन कट हो जाता है। अक्की घबरा के फोन उठाती है कि कहीं पूजा का फोन तो नहीं है। देखती है तो मॉम का फोन होता है। वो मॉम को कॉल करती है। मॉम उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, कहती है, मम्मी मैं ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक, आप आराम से आ जाओ, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। फिर थोड़ी देर बातें करती है और फोन कट कर देती है। तान्या की तरफ देखती है तो वो भी उठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग जान। मम्मी का फोन था क्या? गुड मॉर्निंग, मम्मी का कॉल था, तबीयत का पूछ रही थी, तुमने बताया था ना उन्हें। क्यों बताया यार? तान्या कहती है, क्यों बताया क्या, तुम्हें पता भी है तुम्हारी क्या हालत थी रात को, मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने आंटी को कॉल किया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को भेजा, तब तुम्हें सुकून मिला है, समझी। अच्छा ठीक है, अब मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। कोई नहीं सो रही, अब तुम उठो, जाके फ्रेश हो,
मैं ब्रेकफास्ट बना के ला रही हूँ, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी देनी है, तो कोई नहीं सोना है, समझी? और मेरे आने तक फ्रेश हो जाना। ये कह के तान्या फ्रेश होती है और किचन में चली जाती है उसको उठा के, लेकिन वो उठती नहीं बल्कि वहीं सो जाती है। तान्या थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट लेके आती है। तान्या कहती है मुझे पता था तुम्हें फिर सो जाना है, उठ जाओ यार, मेडिसिन लेनी है तुमको, उठो ना। यार थोड़ी देर सोने दो प्लीज। तुम ऐसे नहीं उठोगे। वो साइड टेबल पर पड़ा हुआ जग उठाती है और पूरा पानी उसके मुंह पर डाल देती है। अक्की हड़बड़ा कर उठ जाती है, कहती क्या यार ये क्या किया, मुझे तो भिगोया ही, पूरा बिस्तर गीला कर दिया, क्या है? चलो अब उठो, नहा तो लियो, तुम नाश्ता करो, मेडिसिन लो, मुझे मार्केट जाना है, तब तुम रेस्ट कर लेना, ओके? अब क्यों जाना है तुम्हें मार्केट? यार मार्केट जाके अपने कुछ कपड़े लेने हैं, फिर उसे टेलर को देना है, परसों वही कपड़े पहन के जाना है क्लिनिक में, है समझी? क्या कहती है तो यार ऑनलाइन मंगा लो, मत मत जाओ प्लीज, मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज मत जाओ प्लीज। हाँ, तान्या उसका फेस अपने हाथों में लेती है और कहती है क्या अजीब लग रहा है जान। थक के कुछ नहीं बोलती, वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तान्या बोलती है इधर मेरी आंखों में देखो, कि उसकी आंखों में देखती है। जान मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें छोड़कर, समझ आया तुम्हें? अब ज्यादा सोचना बंद करो, मैं बस काम से जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसे ब्रेकफास्ट कराती है, उसको मेडिसिन देती है, फिर बिस्तर चेंज करके जाने लगती है। तभी अक्की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मत जाओ ना प्लीज, मुझे सच में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, प्लीज मत जाओ। तान्या उसकी हालत देखकर वहीं बैठ जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। अक्की बिल्कुल बच्चों की तरह उसके गोद में सर रख कर लेटी होती है। मेडिसिन लेने की वजह से अक्की को जल्दी नींद आ जाती है। तान्या उसे लौटाकर फिर मार्केट चली जाती है। कुछ टाइम गुजरता है, तभी डोरबेल बजती है। अक्की की आंख खुल जाती है, वो इधर उधर देखती है, तान्या वहाँ नहीं होती तो उसे फोन करती है, उससे बात करती है, फोन रखकर डोर ओपन करने चली जाती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहती है पूजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगी क्या? यार प्लीज तुम जाओ यहाँ से, ये कहकर वो डोर क्लोज करने लगती है कि तभी पूजा उसे पीछे धक्का देती है और अंदर आ जाती है। डोर लॉक कर देती है, इधर उधर देखती है, घर में कोई नहीं होता। पूजा कहती है वाह क्या बात है, क्या किस्मत है मेरी, घर में कोई नहीं है। ये कह के वो अक्की को हक करने लगती है, अक्की पीछे हट जाती है। पूजा कहती है यार क्या है, अब हक तो कर सकते हैं ना। यार तुम क्या चाहती हो पूजा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुम्हें कितनी बार तो बताया है नहीं रखना मुझे तुमसे कोई भी मतलब, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? प्लीज मुझे बख्श दो, क्यों मेरा और तान्या का रिलेशनशिप खराब करना चाहती हो? प्लीज यार मत करो यार, ये तुम्हें प्यार तो था नहीं मुझसे, कभी अटैचमेंट रहा हो थोड़ा भी तो प्लीज जीने दो, चली जाओ यहाँ से, मेरा पीछे बंद कर दो। पूजा अक्की के होठों पे उंगली रखती है और अक्की पीछे हट जाती है। पूजा कहती है किसने कहा मुझे तुमसे प्यार नहीं है?
प्यार नहीं होता तो तुम्हें बार बार मना नहीं रही होती कि प्यार नहीं है। इसे ऑब्सेशन कहते हैं पूजा। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। प्लीज, मेरी लाइफ सिर्फ तान्या की है। प्लीज, उसने मुझे नई लाइफ दी है। तुम तो छोड़ के चली गई थी ना, फिर अब चाहो यार, मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारी। मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तान्या का हक है। पूजा उसे जोर से अपने तरफ खींचती है और उसे बरामदे में पड़े हुए सोफे पे धक्का देती है। खुद उसके ऊपर आ जाती है और पक्के को टच करने लगती है। पूजा कहती है, तुम्हें मेरे टच करने से कोई फीलिंग नहीं आती क्या? बताओ। पक्की उसे खुद से दूर करती है, उसे जोर से धक्का देती है। कहती यार, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये क्या बदतमीजी है। नहीं फर्क पड़ता है मुझे, और तुम ध्यान से सुन लो, मुझ पे, मेरी बॉडी पे, मेरी रूह पे सिर्फ तान्या का हक है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ना, उतना हम दोनों के लिए अच्छा है। ये कहकर वो डोर की तरफ बढ़ती है कि तभी पूजा उसके सामने आ जाती है और वो उसे दीवार की तरफ धक्का देती और फिर से उसे किस करने लगती है। उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। 2-3 बटन ही खोली हुई होती है कि अक्की पूजा को धक्का देती है जोर से और उसके गाल पे एक तमाचा जड़ के रखती है। कहते तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में। तभी उधर डोर ओपन होता है। तान्या अंदर एंटर करती है। तान्या को देख अक्की तान्या की तरफ जाती है बहुत तेजी से और तान्या को हल्का कर लेती है। तान्या का पूरा ध्यान अक्की पे होता है। वो पूजा की तरफ ध्यान ही नहीं देती, सामान को वहीं छोड़कर उसे हक कर लेती है। आंखें बंद करके उसे फील करने लगती है। तान्या कहती है, मेरा बच्चा इतनी देर भी नहीं रह गया मुझसे दूर। पागल, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना गई थी। अक्की रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी तान्या, प्लीज ट्रस्ट में, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर तान्या उसे थोड़ा सा पीछे करती है, उसकी तरफ देखती है, उसकी हालत देखती है तो उसे जोर से धक्का देती है। कहते है, ये क्या है? किसके साथ थे तुम? अक्की कहती है, क्या मतलब? बनो मत, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा हुलिया सब बता रहा है। तभी तान्या की नजर पूजा पे पड़ती है। वो एकदम कांपने लगती है, गिरने वाली होती है कि तभी अक्की से पकड़ लेती है। वो खुद को संभालती है और अक्की को खुद से थोड़ा दूर करके उसके शर्ट के बटन लगाते हुए बोलती है कि अक्की, जब अपना प्यार किसी और के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो तो बाद में कपड़े सही कर लेने चाहिए। और फिर अक्की को पीछे की तरफ करती है, पूजा की तरफ बढ़ती है और उसको एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम्हें जो करना था कर लिया, तुम्हें क्या लगा ये करके क्या होगा? आज के बाद अगर तुम इसके आसपास भी दिखी तो मैं सीधा तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। डिड यू अंडरस्टैंड? और अब तुम जाओ यहाँ से। तुमने खुद को समझा क्या हुआ है? हाँ, तुम कुछ भी करोगी, हो क्या तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम जैसी लड़कियां ना 200-200 रुपए में बहुत मिलती हैं। तुम जैसी लड़की चाहिए होगी ना, तक्की के लिए लाइन लग जाएगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं सच में पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। आज के बाद अगर तुम अक्की के इर्द गिर्द भी दिखाई दी। उसका हाथ पकड़ती है और पूजा को उस घर से बाहर कर देती है और डोर क्लोज कर देती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है अक्की वहाँ नील डाउन होके हाथ जोड़ के बैठी रहती है और रो रही होती है। तान्या उसके पास आती है, उसे उठाती है और रूम में ले जाती है
वो कुछ बोलने वाली होती है कि तभी तान्या कहती है चुप, कुछ नहीं हुआ है, रोना बंद करो। वहाँ से फिर उसे बाथरूम में ले जाती है, उसका फेस वॉश करवाती है और बाहर लेकर आती है और कहती है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने को। तो अक्की उसका हाथ पकड़ लेती है और नीचे उसके पैरों में बैठ जाती है। कहती है प्लीज तान्या से समथिंग, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है, प्लीज कुछ बोलो, प्लीज मारो डांटो बुरा भला कहो, मुझ पे गुस्सा करो, नाराज हो यार, लेकिन ऐसे मत रहो प्लीज। तान्या उसकी तरफ देख के मुस्कुराती और कहती है क्या बात कर रही हो तुम, मैं अपनी जान को क्यों डांटूं, क्यों गुस्सा करूं, हाँ तुम बताओ कुछ हुआ है क्या। तक की रोने लगती है, कहते है यार प्लीज डोंट एक्ट लाइक दैट कि कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हें भी पता है, फिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, प्लीज कुछ बोलो, ऐसे मत रहो यार, सुनो मेरी बात, सुन लो एक बार पूरी प्लीज तान्या। तान्या अक्की के होठों पर अपने होठ रखकर चुप करा देती है और फिर एक ही सेकंड में पीछे हट जाती है और कहती है अब ठीक, सुनो तुम मेरी बात सुनो, रात होने वाली है, अपनी मेडिसिन लो और आराम करो, समझ आया, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये कह के तान्या नीचे चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे और नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो मतलब कल या परसों जो भी पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।